भाटिया, अखिलेश जी को लगता है कि मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया है। ये अखिलेश जी ने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए तंज लिखा है। जवाब 2 घंटे पहले का ट्वीट है। देखिए अखिलेश जी क्या तंज कसेंगे आप मुझे बताइए। मुलायम सिंह यादव जी ने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, कुनबा बढ़ाया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में शिवपाल यादव ही छोड़ के चले गए थे। उनके पिता वो भी मुलायम सिंह यादव कुर्सी पे थे। सब साथ उनको शांत करा लीजिए प्लीज। शांत करा। क्या हो गया, बौखला गए अमीन जी? अभी तो पहली लाइन बोली थी। हम सब परिवार हैं, सब साथ है, पूरा देश परिवार है, सब साथ है, समाजवादी परिवार है, सब साथ हैं। आप चले गए परिवार से कोई बात नहीं, क्यों देखने आप परिवार से मैं आपसे कहता हूं कि आप इन्हें चुप कराइए, आप पीछे देखने लगते हैं। वहां क्या कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का कोई इंस्ट्रक्शन आता है आपको? आप नीचे क्यों देखते हैं अमीन जी? मेरी बात सुनिए, मेरे को अपनी बात करने दीजिए। देखिए जनता ये कह रही है, अखिलेश यादव तो वो व्यक्ति हैं जो पिता को कुर्सी से हटा देते हैं, जैसे औरंगजेब के अंदर में विकास की राजनीति, वो अपने चाचा की बेइज्जती करते हैं। बिल्कुल। शिवपाल यादव छोड़ के चले गए समाजवादी पार्टी को, और परिवार के बाहर का जो अध्यक्ष न बना पाया हो आज तक समाजवादी पार्टी का, वो यहाँ प्रवचन देंगे। जवाब मैं इनको इतना बताना चाहता हूँ, नफरत तो तुमने फैलाई। एक मिनट में बात पूरी कर लूं। जी, नफरत तो तुमने फैलाई। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोले थे? रामचरितमानस को जला दो। अखिलेश यादव हटा नहीं पाए। और मैं आपको बताऊं, गुजरात के गधे बोला था इन्होंने चुनाव से पहले, और गुजरात के गधे जब बोला तो जनता ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा कि सत्ता से तो हटे ही, दोबारा 2022 में चुनाव हुआ तब भी नहीं आया। ओके गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके 30 सेकंड अनुराग गुदरिया। अनुराग गुदरिया 30 सेकंड। अनुराग गुदरिया 30 सेकंड अपनी टाइम लिमिट के साथ बोलिएगा। 30 सेकंड मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा फिर। 30 सेकंड। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना? क्या भाषा शैली होती है? आपको अपना काम गिनाना है कि आपने 10 साल में क्या काम किया? ये थोड़ी गिनाना होता है कि किसके पिताजी कौन है, कौन अध्यक्ष है, कौन अध्यक्ष नहीं है, कौन सांसद है, कौन नहीं है। हम तो नहीं आपसे पूछते आप चले गए भारतीय जनता पार्टी में, क्यों चले गए, क्यों पूछे आपसे? हमें जनता से बात करनी है, जनता के काम की बात करनी है, किसान की बात करेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों बीजेपी में चला गया, चर्चा थोड़ी करेंगे आप। तो आप अगर हो तो आप बताओ ना 10 साल में काम क्या किया, किस काम पे वोट मांगना चाहते हो? देश का एक परिवार है, उस परिवार के लिए आपने क्या किया, क्या योजनाएं की? आप कहते शौचालय बनाया। अरे शौचालय में यह है कि आप दे जाओ कहीं दीवार है तो पानी नहीं है, पानी है तो दीवार नहीं। आप कमाल की बात करते हो। 500 का शौचालय देने की बात की, 1000 रुपए में बिकता है। गांव वाले शौचालय कितनी बड़ी बात है, तो आपने उनको लाइन में लगा दिया, किसी लाइन में लगा दिया उनको। ओके, यू मेड योर पॉइंट। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ भी हैं, उनका रुख भी मैं करता हूं। प्रियंका जी, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली कई विषय होते हैं जो नॉन टचेबल होते हैं, और आपने जब नरेंद्र मोदी के परिवार की बात करी और यानी इंडिया अलायंस ने बात करी, तो उसका नुकसान पॉलिटिकल हो सकता है, संभावना है, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। राहुल गांधी ने लास्ट टाइम चौकीदार चौर है कहा था, और उसका रिजल्ट हमने देखा क्या आया। नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे कोई फर्क पड़ेगा। देखिए 2017 तक गौरव जी कहते थे कि आरएसएस और भाजपा ने देश का सौहार्द बिगाड़ दिया है, दंगे करते हैं और बहुत एंटी 2024 में है। और फिर जिस थाली में खाते थे उसमें छेद करके, हाँ, तो जिस थाली में खाते थे उसमें छेद करके आज उसी को गालियां निकालते, जिस पार्टी ने उनको बढ़ाया। तो जनता, मतलब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। जनता को देखना होगा कि किसने, और मैं एक बात और बोल दूं, इतना सेल्फ इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए कि वो जनता की बात रख रहे हैं, क्योंकि सांसद नहीं है गौरव भाटिया जी, सांसद ही जनता की बात रख सकते हैं। पर हाँ, मेरे को लगता है कि जनता इस बार जरूर देखेगी कि बंगारू लक्ष्मण की पार्टी ने लगातार झूठे वादे किए, झूठे वादे रोजगार के किए, 2 करोड़ नौकरियों के झूठे वादे किए, 15 लाख देने के झूठे वादे किए, डेवलपमेंट के। देश पे आज नियरली 200 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ गया है। आज पूरा देश ईएमआई की जिंदगी जी रहा है। जी, हमारे रामराज्य बजट से सीखिए। आपको तो अरविंद केजरीवाल जी से कंसल्ट करना चाहिए कि कैसे फिस्कल फाइनेंशियल प्रूडेंस होती है। ओके, अरविंद केजरीवाल से कंसल्ट करना चाहिए गौरव भाटिया को और बीजेपी को। ठीक है, वो गलत, ठीक है, जवाब क्लियर लेना जरूरी हो जाता है। प्रियंका जी, अरविंद जी से कंसल्ट करेंगे गौरव जी आप? देखिए, भगवान ऐसे बुरे दिन ना दिखाए। अरविंद केजरीवाल से अपनी पार्टी संभल नहीं रही है। जिन्होंने बच्चों को टॉयलेट में पढ़ाने का निश्चय किया हो और क्लासरूम बताया हो, शराब का घोटाला किया हो, जिसको भारत रत्न देने की बात करी, कट्टर ईमानदार बुलाया, वो कट्टर बेईमान बन के 1 साल से जेल में सड़ रहा है। संजय सिंह 4 महीने से झड़ रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात है, प्रवक्ता को भी इतनी अकल नहीं, वो कह रही है सांसद ही केवल पार्टी की बात रखते हैं। अरे पार्टी का प्रवक्ता बनाया ही इसीलिए जाता है कि वो पार्टी की बात रखेगा, और हम लोग मजबूती से रखते हैं। कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जिनके दिमाग में झाड़ू लग गया है, उनकी समझदारी पे आज प्रश्न चिन्ह है। और मैं एक बात कहूंगा, ईडी के 8वें समन से अरविंद केजरीवाल भाग क्यों रहे हैं? प्रियंका जवाब शार्प रिप्लाई, प्रियंका शार्प रिप्लाई 20 सेकंड पहले इस्तीफा दे पद से, और जब जी गौरव शांत 20 सेकंड सुनिए प्रियंका जी 20 सेकंड। समझ गई मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। उनको बोलेगा, सुनेंगे और समझेंगे। मेरे 2 क्वेश्चन है उनसे। पहला क्वेश्चन ये है जितना बोलेगी उतने वोट कटेंगे आपके, मेरा और हमारे बढ़ेंगे। गौरव 20 सेकंड। ओके, नाउ मेरा आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन गौरव जी से है। अरविंद केजरीवाल, प्रियंका लगता है अरविंद केजरीवाल 8वां सम्मान आ गया है, नहीं गए हैं, उसके ऊपर सवाल पूछा। 10 सेकंड में जवाब। गौरव जी को बताइए, वो भी वकील है, कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है, सीपीसी अप्लाई करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परमिटेड है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर ले। और मैं तो कहती हूँ देश के सामने सार्वजनिक कर दे, जैसे मेयर चुनाव चंडीगढ़ के हुआ था वैसे दिखा था। दूसरा, इनसे पूछिए कि ये बताए मुझे, इनसे पूछिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। अब भाजपा ये आपको अलाउड है सब बोलना। मैं बोल देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ये बताइए मुझे कि अभी आई है, ये बताइए, अरे महान मानुष, सुनिए ये बताइए कि अगर हम, ये तो आप मानेंगे ना, हम कन्विक्टेड नहीं हुए। अगर हम कन्विक्टेड नहीं है तो 2 साल से जेल में।